हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनमोल कॉम्पिटिटिव मैथ। आज हम क्लास 10 चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। इफ साइन ए इक्वल्स टू 3/4 कैलकुलेट कोस ए एंड tan ए। आपको साइन ए की वैल्यू दी गई है 3/4 और आपको जो है कोस ए और tan ए की जो है वो वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले हम लिखेंगे let us suppose ABC is an right angle triangle at angle B। हमें ये इसलिए लिखना पड़ रहा है कि हमारे पास साइन ए की वैल्यू तो है, मगर कोस ए और tan ए की जो वैल्यू है वो बाय पाइथागोरस थ्योरम निकालने के लिए हमें एक ट्राइंगल जो है वो डिसाइड करना है एट एंगल बी पर। ओके, तो सबसे पहले हम डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम आपने जो है वो साइड में बनानी है ताकि जो एग्जामिनर है उसको जो देखने में ठीक लगे। और डायग्राम जो है हमेशा आपने जो है वो कॉपी के राइट हैंड साइड या जो पेपर में आप जब करोगे तो आप जो है वो राइट हैंड साइड में ही डायग्राम को बनाओगे। इसमें जो है एंगल बी पे जो है वो राइट एंगल बनाया जा रहा है और आपका जो साइन ए कोस ए tan ए, इसका मतलब एंगल ए जो है वो आपका यहाँ आ जाएगा एंड बी आपका यहाँ चला जाएगा। ये आपका आ गया परपेंडिकुलर, ये आ गया आपका हाइपोन्यूज और ये आ गया आपका बेस। ओके, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन जो हमें दिया गया है साइन ए इक्वल्स टू 3/4। आपको फाइंड करना है टू फाइंड आउट कोस ए एंड tan ए। इसकी वैल्यू आपको जो है वो फाइंड आउट करनी है। ओके, स्टार्ट करते हैं। नाउ साइन ए इक्वल्स टू 3/4। अब ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे जो साइन ए 3/4 ये किसका काम कर रहा है, तो उसके लिए हमें फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। पंडित भद्री प्रसाद हर बोल साइन कोस tan। अगर हम यहाँ पे ध्यान दें तो यहाँ पे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज जो है वो इसकी वैल्यू, इसका मतलब ये आपका परपेंडिकुलर है और ये आपका क्या है हाइपोटेन्यूज। इसका मतलब हमें जो है किसकी वैल्यू पता है, परपेंडिकुलर की वैल्यू पता है, वो है आपके पास 3 एंड हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आपके पास कितनी है 4। इसका मतलब बेस की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, तो वो जो है वो बाय पाइथागोरस थ्योरम से निकाल जाएगा। और हम ये बेस की वैल्यू क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि जब हमें कोस और tan की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पे कहीं ना कहीं बेस की वैल्यू जो है वो इसकी जो है वो जरूरत पड़ रही है। ओके, स्टार्ट करते हैं। देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम वी गेट, क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ओके, अब यहां पर ध्यान देंगे। अब यहाँ पे हाइपोटेन्यूज क्या है, आपको ध्यान से देखेंगे। हाइपोटेन्यूज जो है वो आपका कितना है 4 इक्वल्स टू बेस आपका जो है वो फाइंड आउट करना है एंड परपेंडिकुलर जो है आपका वो कितना है 3। यहां से बड़ी आसानी से 4 4 जा 16 वी स्क्वायर प्लस 3 3 जा 9, इस तरीके से हम सोल्व करते जाएंगे। इंप्लाइज दैट 16 ये 9 जो यहाँ आ जाएंगे माइनस का साइन लग जाएगा इक्वल्स टू वी स्क्वायर, 7 आपके पास आ जाएगा एंड बी स्क्वायर। तो हम ये बोल सकते हैं बी स्क्वायर की अगर जो है वो स्क्वायर दूसरी तरफ चला जाता है तो वो अंडर रूट में चेंज हो जाता है, तो प्लस माइनस ऑफ अंडर रूट 7। एक वैल्यू बी की +7 आई और एक जो है वो -7 आई। अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो यहाँ पर जो है जो आपका नेगेटिव पोर्शन आया हुआ है, ये कहने का मतलब बेस जो ये ए बी क्या एक लेंथ है, तो यहाँ इसका मतलब ये इस बेस के ऊपर ये ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल खड़ा हुआ है, इसका मतलब उसकी कुछ लेंथ होगी। तो यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू को इसलिए कैंसिल आउट किया जा रहा है कि बिकॉज लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव।
लेंथ कभी भी आपकी नेगेटिव नहीं हो सकती। ओके, इसका मतलब आपकी जो b की वैल्यू आई हुई है इंप्लाइज दैट, तो बेस आपका कितना आ गया प्लस ऑफ √7, यानी कि b इक्वल्स टू √7। अब आल्सो अब हम लिख सकते हैं हमारे पास जो वैल्यू फाइंड हमें पूछी गई है, हमें पूछा गया है कोस ए। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, अगर यहाँ पे हम जो है वो इस एंगल देखेंगे तो कोस ए हमारे पास मतलब एंगल ए ये ठीक है, क्योंकि इसका हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यही पूछा हुआ tan ए के लिए भी, तो इसका मतलब अब हम यहाँ पे ध्यान देंगे तो कोस के लिए आपका होता है बेस अपॉन हाइपोन्यूज। इसका मतलब बेस जो है आपका कितना निकला हुआ है √7, तो इसका मतलब √7 आपका बेस आ जाएगा एंड हाइपोन्यूज आपको पता है कितनी है 4। इंप्लाइज दैट, तो आपका जो कोस ए की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी √7 अपॉन 4। इस तरीके से जो है वो रिजल्ट इसका आ जाएगा। एंड नेक्स्ट है हमें पूछा गया tan ए, तो आपको पता है tan ए जो है वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। इसका मतलब जो परपेंडिकुलर है इसकी वैल्यू कितनी है आपके पास 3, और बेस जो है वो आपके पास कितना आया हुआ है, कैलकुलेट अभी किया हुआ है √7। तो इम्प्लाइज दैट, तो कोस ए इक्वल्स टू 3 अपॉन √7। इस तरीके से जो है tan ए, तो इसका मतलब कोस ए की वैल्यू भी आ चुकी है हमारे पास एंड tan की भी ए की वैल्यू भी हमारे पास आ चुकी है। 10 लास्ट में हम रिजल्ट लिख रहे हैं जो भी हमने निकाला हुआ अभी, कोस ए इक्वल्स टू √7 अपॉन 4, ये रिजल्ट अभी हमने निकाला, एंड tan ए इक्वल्स टू 3 अपॉन √7। इस तरीके से जो है वो इसका रिजल्ट आ जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू एवरीवन।